नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। आज हम बात करेंगे बयान, बवाल और सियासत की। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि देश की संसद की तस्वीर आजकल कुछ यही कहानी बयान कर रही है। बीजेपी के नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने जब आपत्तिजनक बयान दिया तो हंगामा खड़ा हो गया, और हंगामा भी ऐसा कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। और इसकी वजह यह है कि विरोधी इस मुद्दे से पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जब ममता बनर्जी ने आपत्तिजनक बोले तो कोई भी विरोध की स्थिति में नज़र नहीं आया। और सवाल यहीं से खड़ा होता है कि क्या बदजुबानी का विरोध सिर्फ उसी के खिलाफ होगा जो सरकार में रहेगा। राम यादव की सरकार बनेगी, यादव की सरकार बनेगी, आपको कोई फैसला करना। विपक्ष हमलावर है और सरकार बचाव की मुद्रा में। संसद में विपक्ष का सियासी ड्रामा 3 दिनों से जारी है। साध्वी का खेद प्रकट करना सरकार के मंत्रियों और फिर प्रधानमंत्री की अपील से भी कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा। संसद में एक तरफ साध्वी पर संग्राम जारी है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शह और मात का खेल जारी है, लेकिन दिल्ली से दूर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष पर अश्लील टिप्पणी की, लेकिन उनकी टिप्पणी पर न तो राहुल गांधी ने मुंह खोला, ना काली पट्टी बांधी, ना वाम मोर्चे ने इस्तीफे की मांग की। सवाल यह है कि ममता क्यों, अगर अपने बयान पर साध्वी को इस्तीफा देना चाहिए तो ममता बनर्जी को क्यों नहीं देना चाहिए। देखिए हमारी एक रिपोर्ट। राम यादव की सरकार बनेगी, यादव की सरकार बनेगी, आपको कोई फैसला करना। बयान फिर बवाल। राम यादव की सरकार बनेगी, यादव की सरकार बनेगी, आपको कोई फैसला करना। आखिर में माफी और फिर सियासत। यही आलम आजकल सदन में खूब देखने को मिल रहा है। नेता पहले अपनी बेलगाम जुबान से बेमतलब बयान देते हैं और फिर उन बयानों पर बवाल होता है और फिर जमकर होती है सियासत। और कमाल की बात देखिए, आखिर में मांग लेते हैं माफी। बात मात्र साध्वी निरंजन और ममता बनर्जी के बयानों की नहीं है और न ही ये पहली मर्तबा हुआ है। जुबान फिसलने की ये परंपरा पुरानी है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर कोई अन्य पार्टी के नेता। हर किसी की जुबान फिसली है और ऐसी फिसली है जिसने सियासत में तूफान ला दिया। राम यादव की सरकार बनेगी, यादव की सरकार बनेगी, आपको कोई फैसला करना। साध्वी निरंजन ने अपनी फिसलती हुई जुबान से ऐसा खतरनाक बयान दिया कि विपक्ष ने इसको हाथों हाथ लेकर दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा किया और अभी भी जारी है। विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगते हुए साध्वी के इस्तीफे की पेशकश कर डाली, मगर साध्वी ने माफी मांगकर सरकार का काम आसान कर दिया और विपक्ष को जवाब मिल गया कि मंत्री ने माफी मांग ली है। मगर विपक्ष कहां मानने वाला था, उसे तो अपनी विपक्ष की भूमिका निभानी है। ऐसे शब्द प्रयोग, ऐसी भाषा का प्रयोग न करने पर हिदायत भी दी थी, अपनी नाराजगी भी प्रकट की थी, और कोई भी ऐसी चीजों को अप्रूव नहीं कर सकता है। बाद में मंत्री श्री ने माफी मांगी है। मंत्री श्री नए भी हैं, उनके सामाजिक बैकग्राउंड को भी हम जानते हैं, गांव से हैं, और उन्होंने क्षमा मांगी है। और इस सदन में वरिष्ठ जनों का ये कर्तव्य रहता है कि इतने बड़े सदन के सामने हमारा एक साथी जब क्षमा मांगता है तो हमने भी उदारता बतानी चाहिए।
मैं लोकसभा के सभी सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने सदन को चलने दिया है। वैसे ममता मैडम का बयान भी कम खतरनाक नहीं है, जो उन्होंने जलपाईगुड़ी में एक रैली के दौरान दिया था और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष को साध्वी निरंजन का बयान तो सुनाई और दिखाई दे रहा है, मगर ममता बनर्जी का नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि विपक्ष को तो सियासत करनी है, जो वो कर रहा है। अगर वाकई में विपक्ष गलत बयानबाजियों के खिलाफ है तो नैतिकता के आधार पर तो ममता बनर्जी का भी इस्तीफा बनता है, मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैडम तो विपक्ष में है और विपक्षी दल ममता को नाराज कर अपनी एकता तोड़ना नहीं चाहते। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की विवादास्पद टिप्पणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोनों सदनों में बयान देने के बावजूद मामला शांत न होता देख सरकार ने अब दलित कार्ड खेल दिया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और रामविलास पासवान ने आरोप लगाया है कि विपक्ष इस मुद्दे को जबरन इसलिए उछाल रहा है क्योंकि साध्वी दलित हैं। कि निश्चित तौर से उनके घोटालों ने उनका हश्र ये किया है, अब उनके द्वारा किया जा रहा है संसद के अंदर ये गड़बड़ झाला उनको कहां पहुंचाएगा, आने वाले दिनों में जनता बताएगी। सवाल यहाँ मात्र साध्वी निरंजन और ममता बनर्जी का नहीं, जिन्होंने अकेले ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया हो। इनसे पहले भी नेता ऐसी बयानबाजियां करते रहे हैं और उन बयानों पर खूब हो हंगामा हुआ है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी ने किया और आज कांग्रेस विपक्ष में है तो वो कर रही है। आखिर ये नेता बेलगाम कब तक बने रहेंगे? क्या कोई इन पर लगाम लगाएगा ताकि इन फालतू बयान पर समय बर्बाद न हो और सदन में वो काम हो सके जिनके लिए सत्र चलाए जाते हैं? अगर सरकार ऐसे बयान में फंसी रहेगी तो देश हित में काम कब करेगी? राम यादव की सरकार बनेगी, यादव की सरकार बनेगी, आपको कोई फैसला करना। विपनेश माथुर, चैनल 1 न्यूज़। फिर हमारी हो गई थी। तो ये थी एक संसद में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। साध्वी निरंजन ज्योति के बयान से विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है, इस्तीफे की मांग जारी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उस पर एक बार फिर सफाई दी, बताया कि मैंने सख्त स्टैंड लिया था, कड़ी फटकार लगाई थी, नाराज़गी भी जाहिर की थी। बहरहाल इस मुद्दे पर क्या संसद में ऐसे मुद्दों पर गतिरोध बनना चाहिए, उसकी क्या लिमिट होनी चाहिए और क्या सिर्फ बीजेपी के नेताओं को टारगेट करना चाहिए ऐसे बयानों के लिए, दूसरों को छोड़ देना चाहिए? इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा हमारे साथ हैं, हमारे साथ बीजेपी के नेता दीपिका शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हमारे साथ दुष्यंत शर्मा हमारे साथ हैं और सीपीआई के नौजवान नेता अमीक जामी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं मनोज वर्मा के पास जाना चाहूँगा। मनोज, जिस तरह हमने भी रिपोर्ट में देखा कि 3 दिन से लगातार गतिरोध संसद में बना हुआ, आप खुद संसद के अंदर आपने देखा क्या तेवर है विपक्ष के और सरकार के। क्या ज़रूरी है कि एक बयान के मुद्दे को लेकर के इतना लंबा गतिरोध कायम किया जाए, बनाए रखा जाए लगातार? देखिए, पहली बात तो ये जो बयान निरंजना ज्योति की तरफ से आया था उसकी निंदा खेद उन्होंने भी व्यक्त किया और बाद में प्रधानमंत्री भी लगातार पहले राज्यसभा में और आज लोकसभा में उन्होंने उस पर अनुचित बताया और इस सदन से कहा कि जब उन्होंने खेद व्यक्त कर लिया है तो अब सदन को चलने दिया जाए। अब मैं देखता हूं कि अंतर साफ नजर आ रहा है। लोकसभा में कार्रवाई चल रही है क्योंकि वहां सरकार के पास बहुमत है, राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, विपक्ष के पास ज्यादा संख्या बल है और शायद इसीलिए राज्यसभा और विपक्ष के लोकसभा में हमें कार्रवाई में अंतर नजर देखने को मिल रहा है। राज्यसभा जहां नहीं चल पा रही है वहीं लोकसभा में कामकाज हो रहा है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयानों पर अगर संसद इतने दिन तक नहीं चलेगी तो इसके परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे। कोई भी समर्थन नहीं कर रहा उनके बयान का। अगर इस बयान पे हमें चर्चा करनी चाहिए तो शायद मुझे लगता है कि नक्सलवाद का मुद्दा इससे बड़ा मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा है, विनिवेश का मुद्दा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सदन पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रही है। सिर्फ एक ही बयान पर मामला अटका हुआ है। जी क्यों दुष्यंत जी, क्यों इतनी जिद आपकी के साथ वो इस्तीफा दें और बर्खास्त किया जाए? अरे भाई, प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर एक तरह से खेद जताया, नाराज़गी भी जता दी, साफ उन्होंने कहा कि भाई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, फिर क्यों आप पड़े हुए हैं इस्तीफे की मांग पर या बर्खास्त की मांग? मान लीजिए वो बर्खास्त हो जाती हैं या इस्तीफा दे देती है
तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, जो मंत्री हैं और जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रोल मॉडल होते हैं समाज के। और प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि जो है वो ठीक नहीं है, वो गांव से हैं और वो नई है। तो ये तीनों बातें जो हैं क्या और वो दलित भी हैं, वो ये बात भी इनकी पार्टी की तरफ से बयान आ रहा है कि वो दलित भी हैं। हाँ, हालांकि तो, दलित नहीं है, इसमें मायावती ने काफ़ी एतराज़ जताया कि दलित नहीं है। नहीं, वो इसमें कई सारी बातें हैं। तो एक तो दलित समाज को टारगेट किया गया, उनको मतलब ये बताने की कोशिश की गई है कि उनको मैनर्स नहीं है क्या। और अगर वो नई हैं और अगर वो सामाजिकता नहीं जानती हैं और अगर वो परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं हैं, या वो गाँव से हैं, तो फिर आपने मंत्री क्यों बनाया? आप ये कहना चाहते हैं कि गाँव में बुद्धिजीवी लोग नहीं होते हैं? एक्चुअल जो ये सरकार है, सरकार इन सब बातों के लिए संवेदनशील नहीं है। और सरकार में पहले भी बहुत सारे मंत्री इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं, बिना मंत्री भी कर चुके हैं, पदाधिकारी भी कर चुके हैं, और इस तरह के ही मंत्रियों की भरमार इन्होंने की है जो जानते वानते कुछ है नहीं, जानबूझ के ऐसे मुद्दे खड़े करते हैं जिससे देश गुमराह हो और समाज बढ़े। ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा है जलपाईगुड़ी की अपनी बैठक में, उसका भी मतलब आप समझते होंगे। उस पर तो आपके एक शब्द नहीं बोला। आपके जो नेता राहुल गांधी जी हैं, उपाध्यक्ष, वो काली पट्टी मुंह पर बांध कर नहीं पहुंचे पार्लियामेंट में, धरना उन्होंने नहीं दिया। आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा करें अंसारी साहब कि आप वो जरा बयान सुनवाएं मुझे। मुझे तो मालूम नहीं है कि क्या बयान उन्होंने दिया है, तो आपके पास तो होगा तो आप सुनवा दें। चलिए, वो बयान भी आपको सुना देंगे। दीपिका, क्यों दुष्यंत शर्मा ने आप कहा, क्या कहेंगे उस पर आप? यूसुफ साहब, देखिए, ये बड़ी दुखदजनक बात है कि एक मंत्री के बयान का कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। स्वयं मंत्री जी ने स्वयं पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा के अंदर भी इस बयान के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है। माफ़ी तो खैर नहीं मांगी, उन्होंने खेद जताया। जी, खेद जताया। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जी। और फिर प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी सफाई दी है, लोकसभा में भी दी है, राज्यसभा में दी है। यहाँ तक प्रधानमंत्री जी ने ये शब्द इस्तेमाल किए कि पार्लियामेंट में इतने लर्निड और इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, और मेरे ख्याल से पार्लियामेंट की मर्यादा रखते हुए और देश हित में, राष्ट्र हित में आप एक बयान के पीछे इतना बवाल ना करते हुए आप इसको माफी दें और आगे पार्लियामेंट के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पे चर्चा हो। जो बहुत इम्पोर्टेंट बिल्स जो देश के लिए हैं वो सामने रखे हुए हैं, उनको पास करना इस विंटर सेशन में अत्यंत आवश्यक है। अगर वो पास नहीं होते तो देश का इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा जो है वो बहुत पॉइंट से पीछे रह जाएगा। तो ये जो विंटर सेशन है पार्लियामेंट का, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। जी, जो प्रधानमंत्री ने आज बयान दिया लोकसभा के अंदर, मैं भी सुन रहा था उसे, उन्होंने कहा था वो गांव के परिवेश से आती हैं, नई हैं, और क्या ये तर्क वाजिब है कि साहब वो पिछड़े समाज से हैं या वो दलित समाज से हैं? तो क्या ऐसे समाज से जो लोग आते हैं उन्हें गाली गलौज करने का अधिकार है रैलियों में? नहीं, यूसुफ साहब, प्रधानमंत्री जी का ये मतलब कतई भी नहीं था। और साध्वी निरंजन ज्योति नई तो नहीं है, वो तो विधायक रह चुकी हैं नहीं उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था कि वो क्योंकि पिछड़ी हैं या वो है उस समाज से हैं। उनका केवल ये मतलब था पूरे संसद को जब वो एड्रेस कर रहे थे कि देखिए, ये पहली बार मंत्री बनी हैं और हो सकता है ड्यू टू इनएक्सपीरियंस, ड्यू टू हो सकता है लैक्सिस इनएप्रोप्रिएटनेस ऑफ लैंग्वेज, कभी कभी हम अपने जोश में, रेटोरिक में, आपको याद होगा कि साध्वी ज्योति ने ये जो स्टेटमेंट दी थी, ये ख्याला में एक चुनावी सभा हो रही थी जिसके जोश में उन्होंने ये कहा, और जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को स्वयं इस बात की सफाई दोनों हाउसेस में देनी पड़ी। ये एक बहुत बड़ी बात है, बेहद निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से ही, पहले घंटे से ही इसका विरोध किया है कि ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। परंतु मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि अगर मंत्री जी ने स्वयं दोनों हाउसेस में इस पे खेद प्रकट किया है और देश से कहा है कि ये बयान दोबारा नहीं होगा, तो मैं समझती हूँ पहले खबर आई थी कि साध्वी निरंजन ज्योति को दिल्ली के चुनाव प्रचार से हटा दिया गया है। अब खबर दूसरी ये आई है कि साहब मंडे से दोबारा प्रचार करेंगी वो, तो क्या किस बात का खेद है और क्या हटा दिया गया और क्या नाराजगी है?
नहीं यूसुफ साहब, देखिए ये खबर मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो उतनी खबर है कि साध्वी जी को चुनाव प्रचार से हटा दिया गया था, क्योंकि उनकी ये गोल मार्केट में भी अगले दिन सभा थी जहां पे वो नहीं आई। उनको आने से मना कर दिया गया। साथ में सोमवार को ये बयान दिया गया। मंगलवार की सुबह पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई जहां पे प्रधानमंत्री जी ने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बड़े सख्त तरीके से कहा कि आप अपनी मर्यादा में रहें और देश के लिए आप एक एड्रेस, देश को भाषण आप ना दें। तो मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री जी स्वयं इस पे पहल ले रहे हैं और मैं समझती हूँ कि विपक्ष को ये बात समझनी चाहिए कि इस समय विंटर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट का हर दिन इंपॉर्टेंट है और उससे ज़्यादा राष्ट्र के सामने एक बहुत अहम इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा खड़ा हुआ है उसके लिए। अमीर जामी जी, हालांकि पार्लियामेंट में आपकी ताकत बहुत कम है, लेकिन ठीक है, एक राष्ट्रीय पार्टी आप की पार्टी रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई साहब, फटकार भी लगा दी, नाराज़गी भी जता दी और कह दिया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको कहा कि शायद ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कतई ना हो, और उन्होंने आज खुद पार्लियामेंट के अंदर ये बात स्वीकार की है कि साहब मैंने अपनी नाराज़गी जताई है। फिर आप लोग क्यों नहीं मानते हैं, क्यों आप अड़े हुए हैं विपक्ष के साथ मिलकर? देखिए, हम इसलिए अड़े हुए हैं कि हमें लगता है कि राम की जो मर्यादा थी उसको तीसरी बार तार किया गया है, वो भी पार्लियामेंट के अंदर। हम तो ठहरे हरामजादे, हम तो अपने आप को रामजादे ही समझते थे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे देश की संसद में जो सांसद का जो स्तर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस तरह से पूरे मुल्क से चुन के हमेशा आते हैं, कहा जाता है कि हम लोग दुनिया की बहुत बड़ी जमहूरियत हैं, हम खड़े हो रहे हैं। और अगर आपको याद हो कि हमारे वज़ीर आज़म का जो पहले दिन का जो भाषण था, देश के नाम संदेश जो था, जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर रखा था, उन्होंने कहा था कि उसकी पूरी तारीख बताई थी हमारे पार्लियामेंट की। उन्होंने कहा था कि मैं जब तक रहूँगा इसके अंदर मर्यादा और लोगों के सही बात, और उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ कोऑपरेट करके मैं लड़ूंगा, सही बात के लिए हमेशा मैं खड़े होऊंगा। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने इस मसले पर, जबकि उनको देश को एक बड़ा संदेश देना था, उन्होंने यू टर्न मार दिया यहाँ पर भी। हमारे पार्लियामेंट में भारत के आपको याद होगा कि केरला में अब्दुल्ला कुट्टी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे लेफ्ट फ्रंट की सरकार के। उन्होंने कुछ इस तरह की मर्यादा से बाहर की बात उन्होंने कही थी और लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने उनको दूसरे दिन घर का रास्ता दिखा दिया था। तब हमने उनको ये नहीं देखा कि वो अक़लियत से थे, अक्सरियत से थे। आज जब प्रधानमंत्री को संदेश देना था तो ये जो उन्होंने दलित कार्ड खेल दिया, तो क्या मेरा एक सवाल सिर्फ इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये हमें बताएं बीजेपी के जो हमारी साथी हैं कि जो ए राजा हैं, जो अरबों खरबों का घोटाला करके बैठे हुए हैं, वो भी दलित हैं, तो उनको भी छोड़ दीजिए। और इस तरह से जो भी क्राइम होते हों तो आप उसको भी दलित के नाम रिजर्वेशन दे दीजिए। बेहद यूसुफ साहब, बेहद मैं खेत के साथ कहती हूँ। अमीर जामी साहब, ये आपत्तिजनक है। जिस शब्द के ऊपर आपत्ति हो रही है उसी शब्द का सवाल आपने वो ठीक है, आपने अपने लिए किया। मजाक नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए। आपने उसी शब्द उनको ये कह रहे हैं, देखिए साहब, ये कह रहे हैं कि वो दलित हैं। देखिए साहब, ये राष्ट्रीय चैनल है, राष्ट्रीय चैनल पे आपने अपनी बहस की शुरुआत उसी शब्द से करी जो स्वयं इस चैनल ने अपने प्रोमो में नहीं दिखाया। सबसे पहली बात, मैं इस शब्द का इस्तेमाल हम कौन है? एक बड़े चैनल पे आप कौन नहीं है, लेकिन चैनल आप की रामजादी हैं, हम कौन है? आप ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। कौन है हम? ये प्राइम टाइम चैनल है, आप ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। मत कीजिए जी। सबसे पहले डिबेट मर्यादा की सीमाओं में होना चाहिए, ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। दूसरी बात यूसुफ साहब, मैं ये कहना चाहूंगी कि पार्लियामेंट में चाहे वो कांग्रेस के सोनिया गांधी हों, चाहे दिग्विजय सिंह हों, चाहे मुलायम सिंह यादव हों, चाहे एक पूरी फेयरिस्ट है लीडर्स की शरद यादव हों, जिन्होंने कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जो मर्यादित नहीं है। परंतु इसका ये अर्थ नहीं है, अगर मुद्दों पे वॉकआउट होता है, अगर मुद्दों पे बहस होती है, अगर मुद्दों पे आप पार्लियामेंट का बहिष्कार करते हैं तो समझ में भी आता है। आज आपका इतना दिवालियापन है कि आप एक बयान को पकड़ के बैठ गए हैं क्योंकि आपके पास मुद्दा नहीं है। जी दीपिका जी, मुद्दा है, जैसे आपने नरेगा को अभी खत्म किया है, उस पे भी पार्लियामेंट में बहस चल रही है। हम आएंगे आपको लौटेंगे। हाँ मनोज, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो गतिरोध बना हुआ है संसद को लेकर के, इसमें जो बात हो रही है कि साहब अपोजिशन कह रहा है कि साहब इनको बर्खास्त करना चाहिए, और जो तर्क प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए हैं कि साहब वो तो
ऐसे समाज से आती हैं, गांव की हैं, नहीं हैं, अफसोस की बात। क्या 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 ये तर्क वाजिब है? देखिए पिछले 4 दिन से जो हम सियासत देख रहे हैं वो सभी मिलकर सियासत कर रहे हैं, वो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। पहले कांग्रेस पार्टी में आनंद शर्मा का नाम मैं कोट कर रहा हूं जी। उन्होंने बाहर भी कहा, अंदर भी कहा गया कि अगर प्रधानमंत्री आकर बयान दे देंगे इस मुद्दे पे तो मामला खत्म हो जाएगा और संसद चल निकलेगी। प्रधानमंत्री ने आकर बयान दे दिया, दोनों सदनों में दे दिया। उसके बाद कहा गया नहीं साहब प्रस्ताव ऐसे ले आओ, फिर बोले चलो प्रस्ताव आ जाएगा, प्रस्ताव ऐसे नहीं ऐसे ले आओ। तो अगर आप सरकार को अपनी तरफ से कंपेल करेंगे किसी चीज के लिए तो सरकार भी अपना स्टैंड लेगी। अगर एक बयान पे हम सबके इस्तीफे मांगेंगे तो क्या आजम खां का इस्तीफा हुआ? क्या ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी? क्या केंद्रीय मंत्री रहते हुए बेनी प्रसाद वर्मा मुलायम सिंह को आतंकवादी और जाने क्या क्या किसको कहते घूम रहे थे, क्या इस्तीफे हुए? नहीं मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, नहीं मैं जस्टिफाई नहीं कर, नहीं मैं जस्टिफाई उसने जो कुछ बोला था। हाँ तो केस यहाँ भी हुआ, उनके खिलाफ केस हुआ है, यहाँ लोग गए थाने। और आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम पार्टी है, नहीं यहाँ थाने में हुए, बीजेपी तो मर्यादा पुरुषोत्तम पार्टी है, थाने में गए हैं, माफी मांगने में क्या दिक्कत है आपको? नहीं माफी खेत बैक कर रहे हैं, ये खेत का क्या मतलब होता है? नहीं एक बयान को लेकर आप करेंगे, खेत का क्या मतलब होता है? माफी मांगे आप मचल संसद की इज्जत को देख रहा है, मत करिए। देश देख रहा है कि किस तरह नहीं चलने दे रहा, देश भी देख रहा है, देश भी देख रहा है कि किस तरह से एक जिम्मेदार वजीर आज़म विदेश में घूम रहे हैं और यहाँ पे नरेगा को खत्म किया जा रहा है। तो आप हो सकते हैं, आपका हक है, आपके लिए मतलब नहीं है, मालूम है सदन को नरेगा नहीं है, सदन को ना चलने देना लोकतंत्र नहीं होता। पार्लियामेंट में या एक सीट है आपके पार्लियामेंट में, देश देख रहा है आपका बर्ताव। सीखने और चिल्लाने से और एरोगेंस किस बात का है? आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, माइक लगा हुआ है। किस किस लिए माफी मांगे? केरल में जो दूसरे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है उसके लिए माफी मांगेगा कोई? नहीं अगर डिबेट इस पे जाएगी तो देश में कोई काम ही नहीं होगा, कहीं काम नहीं होगा। आपको एक ऐसा नहीं होगा किस तरह पे केरल में हत्या होती है कार्यकर्ताओं की, क्या लेफ्ट ने कभी माफी मांगी? सवाल ये है कि यूसुफ साहब मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि आप साध्वी जी के एक बयान का, मंत्री जी के एक बयान का आप इक्वेशन लगा रहे हैं ए राजा के साथ। ए राजा जिसने हजारों करोड़ों का स्कैम किया, उसका गुना उसके साथ आप शेयर कर रहे हैं। आपने क्यों बोला? नहीं वो समाज से आती है। सवाल ये है, दिया तो गलती क्या हो गई? ये सच ही तो है, ये सत्य ही तो बोले। सुनिए दीपिका जी रुके, दीपिका जी आपको समाज मनोज दलित कह के जस्टिफाई करने की कोशिश करें। उस पर मायावती ने आपत्ति की था, वो दलित समाज से नहीं आते, ये फैक्ट है। दीपिका सवाल ये पैदा होता है कि आपके एक जिम्मेदार दूसरे मंत्री ने कहा कि भाई मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा कि वो चूंकि दलित समाज से आती है इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। भाई एक मंत्री को तो पता होना चाहिए कि कौन किस समाज से आता है और उस समाज का होने का ताल्लुक क्या है। सफाई में भी आप झूठ बोल रहे हैं या गलत बयानी कर रहे हैं। देखिए मैंने इसीलिए पहले कहा कि राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी हो रही है, विपक्ष से भी हो रही है, और सब लोग अब एक मिनट अपने स्कोर सब लोग करना चाह रहे हैं इसमें। अब इन्होंने सदन नहीं चलने दिया तो उन्होंने कहा वो पिछड़ी हैं, वो दलित की हैं, ताकि एक मैसेज ये जाए कि देखिए साहब दलित मंत्री को ये लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। तो राजनीति दोनों कर रहे हैं और इसमें नुकसान मुझे लगता है सदन की कार्रवाई का हो रहा है, देश का हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री स्वयं दोनों हाउसेस में अपनी सफाई देते हैं, मैं समझती हूँ संसद की गरिमा रखते हुए विपक्ष को उनकी बात मान लेनी चाहिए और राष्ट्र हित में संसद को उनको चलने देना चाहिए। दुष्यंत जी जब आपके नेता ने ये बात कही थी आनंद शर्मा जी ने कि भाई अगर प्रधानमंत्री सफाई दे देंगे सदन के दोनों सदनों में आकर के तो ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा, तो फिर रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा? राज्यसभा में तो प्रधानमंत्री ने परसों भी बोल दिया था और आज लोकसभा में भी बोल दिया है। तो क्या ये अब ये मामले को रिजॉल्व समझा जाए या सोमवार से फिर इसी डगर पे चलेंगे? देखिए यूसुफ साहब, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है आपत्ति उस बात पे है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि उस तरह की है, वो गाँव से आई हैं और वो नई हैं। प्रश्न ये है कि ऐसे नौसिखिए जो हैं जो सीख रहे हैं, अभी एक बयानबाजी और भी कर रहे थे बीजेपी के लोग, मैं पिछले चैनल पर था, तो वो कह रहे थे कि वो सीख लेंगे धीरे धीरे। तो क्या गाली गलौज करके सीखेंगे? और फिर वो बयानबाजी जो है, अगर मान लीजिए पूरा देश देख रहा है, एक के बाद एक, गिरिराज किशोर, स्मृति ईरानी, एक रेपिस्ट हैं इसमें, अभी राज्यपाल ने आज एक बयान दिया है उत्तर प्रदेश में, एक के बाद एक, मतलब एक लंबी कतार है। तो क्या मतलब देश की संसद के साथ मजाक है? तो और अगर वो रिजाइन कर दें, जो विपक्ष की बात है, अगर वो तो रिजाइन कर दें तो सरकार तो चल ही रही है। सरकार चलने में क्या उन पर बहुमत है?
वो अपनी सरकार चलाएं। अच्छा, दूसरा एक और भी चीज़ है कि आप एक गलत चीज़ का ये आप दुनिया भर के आप एक मिनिस्टर कह रहा है कि जी वो दलित हैं, आप एक समाज पे प्रहार कर रहे हैं, मैसेज ये आ रहा है कि वो दलित नहीं है, जिसमें आपत्ति भी दर्ज हो रही है। तो आप पहले भी देश को गुमराह करते आए हैं, आज फिर देश को गुमराह कर रहे हैं, और ऐसे हाथों में देश को क्यों दे रहे हैं जो पूरी तरह मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, या उस तरह का ज्ञान उनको नहीं है। तो इसलिए कम से कम आप देश को तो सुरक्षित करिए, उस पर तो राजनीति में इस बात से भी सहमत नहीं हूं। हमारे भाई कह रहे थे मनोज वर्मा साहब कि साहब दोनों पार्टी राजनीति कर रही हैं। साहब हमने तो उनसे कहा नहीं आप गाली दीजिए, हमने तो राम नायक साहब को नहीं कहा गाली दीजिए, या इस तरह की बात करिए। आपने कई लेकिन फिर भी आप कम से कम संसद के भीतर उस तरह का बिहेव मत करिए, जो बिहेव गाली गलौच मत करिए, क्योंकि आप एक समाज आप बदनाम कर रहे हैं। आपने कई महत्वपूर्ण मुद्दे इस पे छेड़ दिए हैं और इसके कई और पहलू सामने आ रहे हैं। बहरहाल इन सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं और इस दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। सरकार बनेगी, आपको कोई फैसला करना। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम न्यूज़ लाइन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं बयान, बवाल और सियासत की। बहरहाल पीएम आकर ही दलील क्यों ना दे दें, विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। ख़ास तौर पर कांग्रेस ने साध्वी के इस्तीफे की मांग को लेकर घेराबंदी कर रखी है। इस मसले पर कांग्रेस नेता हनुमंत राव से बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने। आइए सुनते हैं क्या कहना है हनुमंत राव का इस पूरे बारे में। रंजना ज्योति के विवादित बयान पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा और एक बार फिर से सदन की कार्रवाई जो है वो आप देख सकते हैं कि हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ कांग्रेस नेता हनुमंत राव हैं। सर, पूछना चाहूँगा आपसे, जिस तरह से लगातार ये हंगामा बरप रहा है, सदन का कीमती समय जो है वो नष्ट हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या विपक्ष अड़ियल रवैया अपनाए हुए? देखिए, हम सदन का टाइम वृधा नहीं करना चाहते, सदन का पूरा हम यूटिलाइज करना चाहते, वातावरण क्रिएट करे। जब कोई भी मंत्री पद लेते सोकत जो वोट लेते हैं, वो वोट का खिलाफ है। आज हिंदुस्तान में हर मजहब के लोग हैं, यहाँ पर हर मजहब के लोग। एक मंत्री ऐसा बेधड़क, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट व्हाट एवर वर्ड इज, ऐसा होने के बाद बराबर कहीं ना कहीं इसका हल होना ना, आइंदा से ऐसा नहीं बोलना। बोलकर प्रधानमंत्री आता पार्लियामेंट में, मैं उनसे हुआ, मैं भी खेद हूँ, अब उसको माफ़ कर दो। भाई कोई भी एक मर्डर कर देता, उसके बाद मर्डर करने के बाद सर मेरे गलती से मर्डर हुआ बोले तो कानून माफ़ करती क्या? और दूसरी बात, आज से एक नया शुरू कर दिए। कल तक उन्होंने साधु थे, अब कैस्ट का नाम भी आया, शेड्यूल कास्ट, वीकर सेक्शन। यस, वीकर सेक्शन है। तो उनका तो ये कहना है कि ये सिर्फ वो दलित महिला से हैं, इसीलिए आप जो इसको मुद्दा बना रहे हैं, इसीलिए आप इस तरह का रवैया। सुनिए, दलित महिला है, हम बराबर मानते हैं। कानून लाओ, बोलो दलित महिला हों या दलित बॉय हों, जेंट्स हों, अगर कानून में है वो किसी का भी मर्डर करे तो माफ करने का कानून ला लिया, तो बोलने का छोड़ ही देते हम। कानून लाओ बोलो, सबको कानून एक है। वीकर सेक्शन का अलग कानून रहता है, अपर क्लास का अलग कानून रहता है। क्या मैं उससे बोल रहा हूँ कि कानून लाओ बोलो पार्लियामेंट में। दलित महिला कुछ भी करे तो, या दलित नौजवान कुछ भी करे तो माफ़ करने का। अगर वो किसी का मर्डर करे, किसी का एक्सीडेंट करे तो केस नहीं होने का काम करेंगे, तो फिर हम भी पूछने का तरफ ही नहीं जाते। एग्जाम्पशन दे दो, बोलो पार्लियामेंट में बिल ला के कोई महिला किसी का बात कुछ भी बोल सकती, या किसी का मर्डर कर सकते हैं। नौजवान किसी का मर्डर करे तो भी उनको माफ़ देने का अगर कानून आ गया तो हम हमारा जबान बंद कर लेते। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, इसी तरह से क्या अब हंगामा होता रहेगा? काली पट्टियां बांधकर बीजेपी वाले भी प्रदर्शन करेंगे और आप भी प्रदर्शन करेंगे, और जनता का जो खून पसीने की गाड़ी कमाई है वो नहीं, आज हम एक सोल्यूशन लाए। इससे पहले भाई देखो, हम पूरा अपोजिशन मिलके हम
हम एक रेजोल्यूशन लाते, वो रेजोल्यूशन क्यों तो था कि लोग बोल रहे कि हम वो ना बोल के सदन चलने नहीं दे रहे। अगर हम रेजोल्यूशन माफ हुए तो बराबर सदन चलेगा। हम बोल रहे हम रेजोल्यूशन का ये ला रहे कि भाई ऐसा आइंदा से नहीं होना, और दूसरी बात उनका रिजिग्नेशन लेने का हम रेजोल्यूशन ले रहे। वो रेजोल्यूशन पास हुए तो बराबर मंडे से चलेगा, हम उसी के ऊपर अड़ल है। तो विपक्ष इस मुद्दे पर लामबंद है और उनका ये कहना है कि इस मुद्दे पर विपक्ष इकट्ठा होकर एक रेजोल्यूशन लाएगा और आगे ऐसा ना हो इसकी कोशिश की जाएगी। लेकिन अपने रेजिग्नेशन की, साध्वी के रेजिग्नेशन, निरंजना ज्योति की बात पर जो है वो विपक्ष अड़ा हुआ नजर आता है। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ संदीप शर्मा, चैनल 1 न्यूज़। तो ये थे हनुमंत राव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो बिल्कुल भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। साध्वी के बचाव में बीजेपी का पूरा खेमा आकर खड़ा हो गया है और इस मसले पर बीजेपी नेता श्याम जाजू से बात की हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने। आइए सुनते हैं श्याम जाजू जी का क्या कहना है। साध्वी निरंजन ज्योति के विवादित बयान पर छिड़ा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। संसद की कार्रवाई लगातार हंगामे की भेंट चढ़ती जा रही है। विपक्ष ने वॉकआउट किया है, संसद के बाहर सत्ता पक्ष भी प्रदर्शन कर रही है और विपक्ष भी प्रदर्शन कर रही है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नेता श्याम जाजू। सर, लगातार हंगामा और हंगामे के भेंट चढ़ती हुई सदन की कार्रवाई, कैसे चलेगा ये सब? निरंजन ज्योति साध्वी ने जो इस प्रकार का बयान दिया है, उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। किसी ने इसका समर्थन नहीं किया। पार्टी ने भी खेद जताया, पार्टी ने भी पार्टी के मीटिंग में भी लोगों को नाम दिया है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। कोई भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोक प्रतिनिधियों में बोलने में अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। सवाल ये जिस प्रकार से इशू उठा रहे हैं और उसके कारण जो संसद का समय और पूरे देश का समय बर्बाद कर रहे हैं, इसका है। ये केवल इशू उठाने वाली बात है। इससे क्या होगा इशू उठा के? हाँ, अगर हम वो बात खींचते, उसका समर्थन करते तो बात अलग थी। एक बार माफ़ी मांगने से मेरे ख्याल से उसका काम हो गया है। किसी ने भी उसका समर्थन नहीं किया है। राजनीति में नोबल उम्दापन बताने की आवश्यकता रहती है, पर मुझे लगता है कि विपक्षियों को कोई इशू ही नहीं मिल रहा है। उसके कारण इस प्रकार का इशू को बौखलाहट के कारण वो बाहर बड़ा कर रहे हैं। इसमें कोई दम नहीं है। विपक्ष के पास कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्ष का ये कहना है, राहुल गांधी अपने सहयोगियों के साथ में, तृणमूल कांग्रेस भी उनके साथ में थी, काली पट्टी बांधकर मुंह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि आपका जो सरकार का जो रवैया है वो बड़ा अलोकतांत्रिक है, हमें अपनी बात रखने की जो हमें नहीं दी जा रही, इजाज़त नहीं दी जा रही। क्या कहना चाहिए? सवाल जहां तक साध्वी का विषय लेकर आप ये सब बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस के भी नेताओं के इसके पहले कितने बार बयान आ चुके। उस कांग्रेस के अध्यक्ष ने मौत का सौदागर बोला, हमने इशू नहीं बनाया। तो इसलिए ममता जी के पार्टी के लोगों ने क्या क्या बोलना छोड़ा है, वो उन पर FIR भी दर्ज हुई है। तो ऐसे सार्वजनिक जीवन में ऐसी बातों का कोई समर्थन नहीं करता, पर आप जो इशू बनाकर इस सरकार पर जो आक्रमण, सरकार को जो कटघरे में ले रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। कोई भी बात की मर्यादा होती है। आपके रिएक्शन दे दी, पार्टी ने संकेत दे दिया, अब संसद सेशन चलना चाहिए। पूरा देश ये देख रहा है, ये फ्रस्ट्रेशन है विपक्षियों की। पर अब आपके ही सांसद जो हैं बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं गांधी जी की मूर्ति के सामने, उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, इसलिए मैंने कहा ना, कोई भी विषय इस प्रकार से बढ़ना नहीं चाहिए। 2 दिन संसद की कार्रवाई पर इन्होंने गतिरोध जारी किया। इतना गतिरोध जारी करने लायक इशू है नहीं। इशू ये खत्म हो जाना चाहिए। ये कहना है श्याम जाजू जी का कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लिहाजा वो इस तरह के इश्यूज, जो इशू है ही नहीं, उठाकर जो है वो सदन की कीमती कार्रवाई, सदन का कीमती समय जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ संदीप शर्मा, चैनल 1 न्यूज़। तो ये थे बीजेपी नेता श्याम जाजू। पूरी लाइन है बीजेपी की एक कि जब माफ़ी मांग ली है तो अब संसद चलने देनी चाहिए, और संसद है कि वो चलने नहीं देना चाहते अमीर जामी। क्या वजह है? क्या माना जाए कि जो बीजेपी के नेताओं ने कहा कि साहब अब तो माफ़ी मांग ली है और छोड़ देना चाहिए? देखिए यूसुफ साहब, बात मुझे लगता है कि आज जब डिबेट हो रही है तो सारी बातें इसमें आ जानी चाहिए। आज सवाल सिर्फ इस बात का है कि मोदी जी ने जिस लक्ष्य के साथ, जिस विजन के साथ गुजरात का मॉडल, मुल्क में मर्यादा का मॉडल जिस तरह से वो लेकर आए थे, उनके ही अपने लोग उनके पूरे सपने को मुझे लगता है कि चूर चूर करने में लगे हैं। आप मुझे बताइए कि अभी जो भी अगले चुनाव होने वाले हैं, ये जहाँ भी जाएंगी हमारी जो साध्वी बहन है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर वीडियो में व्हाट्सएप पे ये सब घूम रहा होगा वहाँ पर। और आवाम के लिए भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि वो खुद सोचें
कि वो पार्लियामेंट में जहां पर मुल्क की किस्मतें बनती हैं बिगड़ती हैं, उनकी किस्मतें बनती हैं बिगड़ती हैं, वहां पे वो किस तरह के लोगों को भेज रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज आज जब टिकट देती हैं लोगों को, आप कोई भी मीडिया का कोर्स कर लें, अगर आप कैमरामैन हैं, अगर आप जो है कोई छोटा सा रोजगार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आप 2 साल का कोर्स करेंगे मीडिया के कोर्स के लिए, फिर उसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि 6 महीने में ये तो पता नहीं होना क्या बयान दे देगा, बगैर किसी समाजी बैकग्राउंड के, जिनका कोई काम नहीं है, करप्शन करके, धर्म मजहब के नाम पर, जात के नाम पर समाज को बांट के टिकट लेके अगर वो संसद में पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें इस बात की, मुझे नहीं मालूम है कि उन्हें, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जात धर्म के नाम पे संसद में पहुंच रहे हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आजम खान तो किसी उससे पहुंचे नहीं है, ना वो किसी मदरसे से पढ़े हुए हैं, ना कोई साधु संत हैं, उनकी भी जुबान जहर उगलती है। देखिए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की जितनी भी नाकारा की राजनीति है उसके वो लीडर हैं। कौन उनको आज मानने वाला है इस देश के अंदर? रामपुर की असेंबली के अंदर, उसके बाहर उनका एक पैरोकार नहीं है। मेरा ये कहना है कि जिस विजन के साथ मोदी जी ने कैबिनेट बनाया, उनकी जबान जो जहर उगलती है वो तो सरहद पार तक जाता है। कोई मुसलमान उस बात को हिंदुस्तान का एंडोर्स नहीं करता है, उनकी मुखालफत करता है। सवाल यह है कि ठीक है, आप इसीलिए वो लीडर नहीं बना। अभी सवाल यह है कि आपने कहा साहब संसदीय शब्द नहीं है, तो संसदीय शब्द संसद के अंदर तो बोले नहीं जा रहे हैं, बाहर कौन आदमी कहाँ क्या बोल रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जिनको एमपी चुनते हैं वो बहुत ही अजीम लोग होते हैं, जिनको आप संसद में भेजते हैं वो बहुत अजीम लोग होते हैं, उससे भी अजीम होते हैं जो मंत्री बनते हैं, और वो भी कैबिनेट मंत्री बनते हैं। तो सवाल ये है कि जिन लोगों के ऊपर आप सवार होकर इस मुल्क को आगे ले जाने का सपना देख रहे हैं, वो किस आईक्यू के लोग हमारे पार्लियामेंट के अंदर हैं। साध्वी निरंजन ज्योति भी एक लंबे अरसे से पॉलिटिक्स में है। इससे पहले या तो उन्होंने बयान ऐसा दिया नहीं है या बयान उनका पकड़ में आया नहीं है। वो तो यूपी के अंदर बहुत एक्टिव है ना। कल जो है बाबा साहेब का जो है इंतकाल का दिन है, कल ही के दिन जो है अयोध्या में कॉन्स्टिट्यूशन को तार-तार किया गया था। तो ध्रुवीकरण करने के लिए आपको कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा कि समाज को दिन ब दिन और आप बांटिए ताकि खाई बढ़े, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है और ये हमें कबूल नहीं है। चलिए, ठीक। दीपिका जी, तो ये जो एक सिलसिला है, अभी आपने सुना श्याम जाजू जी बोल रहे थे ख़त्म करना चाहिए, और कांग्रेस के नेता हनुमंत राव भी बोल रहे थे अब उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, हटाया जाना चाहिए, या प्रधानमंत्री कम से कम माफ़ी मांगे। तो क्या लगता है कि क्या वाकई आपका नेता बेलगाम हो गए जब से सरकार बनी है? पहले गिरिराज सिंह ने कुछ बोला चुनाव के दौरान, उसके बाद अभी उनका फिर एक बयान आया, कई और नेताओं के बयान इस तरह से आए हैं। तो क्या ये सूट करता है? ये मतलब किसको खुश करते हैं? मोदी जी को खुश करते हैं, अमित शाह को खुश करते हैं, या उस लाइन पे बोल रहे हैं? यूसुफ साहब, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी इन बयानों के साथ नहीं है, और मैं समझती हूँ कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। ये बहुत स्पष्ट रूप से पार्टी ने भी बोला है, पार्टी के नेताओं ने भी बोला है, सरकार ने भी बोला है, प्रधानमंत्री ने भी बोला है, ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट बोला है। पार्लियामेंट में आप जो भी बोलते हैं इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में आप खड़े होकर झूठ नहीं बोल सकते। इट्स कंसिडर्ड एज अ ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अभी आपने जैसे जिक्र किया, आजम खान जी का जिक्र किया, मुलायम सिंह यादव जी का जिक्र किया, सोनिया गांधी का जिक्र किया, राहुल गांधी ने इतने कंट्रोवर्शियल बयान दिए हैं, दिग्विजय सिंह साहब ने दिए हैं, इमरान मसूद ने दिए हैं कि मैं बोटी बोटी कर दूंगा। कितने नेताओं ने कितने बयान दिए हैं। इमरान मसूद का केस चल रहा है, जेल भेजना चाहिए। देखिए, मैं केवल ये कह रही हूँ कि एक मंत्री के मुंह से एक बात निकल गई जो गलत बात थी, आपत्तिजनक बात थी, पार्टी ने उसकी निंदा, उसकी भर्त्सना, उसका विरोध किया। तो हटा भी दीजिए उनके मंत्री पद से, क्या दिक्कत है? अगर आपने माना कि उनसे गलती हुई है और ऐसी गलती हुई कि प्रधानमंत्री को शर्मिंदा होना पड़ा पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग के अंदर, मंत्री को रखना या मंत्री को हटाना ये तो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है। तो अगर प्रधानमंत्री टेलीविजन चैनल पे ये बयान नहीं दे सकते, जो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है। कैबिनेट में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री देश के प्रति अकाउंटेबल हैं, उनकी जवाबदारी देश के राष्ट्र के प्रति है, उनको सरकार चलानी है, सरकार उनको कैसे चलानी है वो भली भांति जानते हैं। हम प्रवक्ता होने के नाते टेलीविजन चैनल पे ये नहीं बोल सकते कि उनको हटाया जाए, उनको रखा जाए, पहली बात। लेकिन चाहते हैं कि ऐसा हो। दूसरी बात मैं ये केवल ये कहना चाहती हूँ, आज देश के सामने इतनी बड़ी चुनौतियां हैं, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है,
इतनी ज्यादा इंश्योरेंस बिल पेंडिंग है, आपका लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट, ऑफ कोर्स हम चिंतित हैं। जो आपने बंगाल में 30 साल हाल किया है, हम देश का हाल नहीं चाहते हैं, हम बहुत चिंतित हैं। हम 6 महीने में हमने अपनी पूर्ण रूप से चिंता व्यक्त की है, और केवल चिंता व्यक्त नहीं की है, हर घंटे हर मिनट हम देश राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमको ना देखिए, हम तो देश में है नहीं, आप 2 एमपीज के साथ देश में हैं, हम 282 एमपीज के साथ देश में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं केवल ये कहना चाहूंगी, मैं विपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगी कि एक बयान को लेके आप राष्ट्र के साथ दगा कर रहे हैं, क्योंकि आप यू आर मेकिंग अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। आप केवल उस स्टेटमेंट का बहाना लेके आप संसद का अवरोध कर रहे हैं कि देश को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, देश को लेजिस्लेशन ना मिले। तो मैं समझती हूँ संसद का बहुमूल्य टाइम और पैसा, जो आम आदमी का पैसा है, जो संसद चलाने में होता है, जो पार्टियां आम आदमी के लिए खड़ी हैं, वो आज संसद इसलिए नहीं चले। एक मंत्री के एक साध्वी के बयान पे आप अपने पार्लियामेंट, अगर आपने मुद्दे पे रोका होता, अगर आपने पार्लियामेंट मुद्दे पे रोका होता, इंश्योरेंस बिल पे रोका होता, लैंड एक्विजिशन बिल पे रोका होता, आपकी नजर में ये मुद्दा नहीं है, ब्लॉक पे रोका होता, अरे किसी मुद्दे पे नहीं। देखिए एक मंत्री, जो मंत्री उसने खेद प्रकट कर दिया है दोनों सदनों में, प्रधानमंत्री स्वयं ने खेद प्रकट कर दिया है, सफाई दे दी है, उसके बाद भी ऐसा क्या कारण है कि आप देश की संसद को और देश को आप शॉर्ट चेंज कर रहे हैं, आप देश को धोखा दे रहे हैं। आप एक मंत्री के बयान पे पार्लियामेंट को होल्ड ऑन कर रहे हैं, तो आप देश के प्रति दगा कर रहे हैं। दुष्यंत जी बताएं, आप देश के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं, दगा क्यों कर रहे हैं आप, जो दीपिका जी कह रही हैं? देखिए, जो पैनल यहाँ बैठा हुआ है उसमें जो दीपिका जी ने जो बयान दिए हैं वो बयान ठीक नहीं है, बयान गलत है। वो देश में अगर धोखा देने की बात आ रही है तो विपक्ष कैसे धोखा दे रहा है? अगर बयानबाजी गलत की है तो वो एक देश की मंत्री ने की है। और अगर विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि मैं आपसे एक सवाल छोटा सा पूछता हूँ कि वो आज कोई नई मंत्री नहीं बनी है, वो उत्तर प्रदेश में रही हैं, आप ही लोगों के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा है कि वो पहले लेजिस्लेशन में की मेंबर रही हैं, वो हाउस की मेंबर रही हैं, वहाँ मिनिस्टर भी रही हैं। तो क्या उन्होंने जो वर्ड्स कहे हैं, क्या उनका मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या वर्ड्स कहे हैं? दूसरा, उससे भी ज़्यादा खेदजनक जो बात है वो ये है कि उन्हीं की सरकार के एक और अभी राज्यसभा के एमपी भी बने हैं, शायद मिनिस्टर भी हैं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उन्होंने ये कहा है कि क्या नाम है, वो दलित हैं, तो वो दलित समाज पे भी प्रहार किया है। तो ये उनका कहने का मतलब है कि दलित समाज से सिविलाइज नहीं होता है, क्या पढ़ा लिखा नहीं होता है? एक और बात है, जो प्रधानमंत्री साहब ने कहा है, प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा खेदजनक जो बयान दिया है वो प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी, उन्होंने कोई बयानबाजी ऐसी नहीं की है जिससे कि ये लगे कि उनकी मंत्री ने कुछ गलत किया है। उन्होंने ये कहा है कि उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि ठीक नहीं है, वो जिस समाज से आती हैं, तो सामाजिकता बताइए। दूसरा, एक मिनट, दूसरा ये बताइए कि वो नई है, तो नई कहाँ है? वो तो पुरानी है, हाउस की मेंबर रही है, मिनिस्टर रही है। दूसरा, उन्होंने एक और भी बात कही है कि वो गांव से हैं। इस देश की संस्कृति और सभ्यता गांव में पनपती है, गांव में बसती है, और साधु संत महात्मा फकीर इस देश को मार्गदर्शन देते हैं, देश की बागडोर संभालते हैं, राजाओं के मस्तक साधु संत महात्माओं फकीरों के कदमों में झुकते हैं। तो आप अगर वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, अगर देश को ऐसा मार्गदर्शन देंगे, ऐसे मंत्री देश को मिलेंगे, तो देश का बंटा इधार होगा फिर। और एक बात नहीं है, ये अभी अकेली नहीं है, ये इनके रेपिस्ट भी मंत्री हैं, एक और भी मंत्री हैं, मेरे पास लंबी फहरिस्त है। अभी राज्यपाल आज गलत बोले हैं, गिरिराज किशोर जी बोले हैं, साध्वी ये बोल ही रही है, योगी आदित्यनाथ साहब को इलेक्शन कमीशन ने बैन किया, उन्होंने सवाल पूछ लिया कि भाई आप ये क्या बोल रहे हैं। अमित शाह साहब बोलते रहे, तो आप और मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी जी की शिक्षा पे क्वेश्चन मार्क है। एक बात नहीं है, प्रधानमंत्री जी का जो मंतव्य है वो स्पष्ट नहीं है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, पृष्ठभूमि से क्या साबित करना चाह रहे हैं, गांव के होने से क्या साबित करना चाह रहे हैं, नहीं होने से क्या साबित होना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने आज कहा है, वो ये नहीं कहा कि साहब दलित समाज से आती इसलिए उन्हें छूट है। उनका कहने का मतलब ये है कि चूंकि वो दलित हैं, निरंजन ज्योति, इसलिए कांग्रेस और ये उनके पीछे पड़े हुए हैं। क्यों दीपिका जी, ये मतलब है कहने का? नहीं, इसमें उन्होंने दलित समाज पर प्रहार किया है। नहीं, बिल्कुल प्रहार नहीं किया, बिल्कुल प्रहार नहीं किया। इनफैक्ट नकवी साहब ने ये बोला, ठीक है वो पिछड़ी जाति से थी, और नकवी साहब ने बोल दिया कि वो दलित समाज से थी, जिसमें मायावती जी ने
अपना विरोध प्रकट किया। मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि एक मंत्री जिसके मुंह से निकल गया एक चुनावी सभा में और जिसने सदन के दोनों हाउसेज में खेद प्रकट कर दिया, उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने खेद प्रकट कर दिया, उसके ऊपर पार्टी के सारे प्रवक्ताओं ने खेद, आप उसको लेके आप एक बयान को लेके देश का संसद आज रोकेंगे। मेरा दीपिका जी से आग्रह है, हम कह रहे हैं दीपिका जी ये बात हम कह रहे हैं बार-बार के नहीं है, नहीं रोकना चाहिए पार्लियामेंट। दीपिका जी समझ में आता कि दीपिका जी आपकी बात सुनी सबने। एक ही इनकी मंत्रियों का, इनके लोगों का एक ही ये वाकया नहीं है। हमारे कांग्रेस के साथी उन्होंने बताया, बीजेपी के एक बहुत ही बड़े लीडर को उत्तर प्रदेश का गवर्नर बना के भेजा गया। उन्होंने अयोध्या में बयान दिया कि मोदी जी ने राम मंदिर का जो पूरा कार्यक्रम है तैयार कर रखा है, अगले 5 साल में बन जाएगा राम मंदिर। सवाल यह है कि जब आपने उनको गवर्नर बनाया तो उनका पार्टी से ताल्लुक तो कोई रहा नहीं, लेकिन संघ प्रेम उनका पूरा जो है उनके खून में दौड़ रहा है। ऐसी जगहों पे जहां पे गवर्नर आप भेज रहे हैं, मेंबर ऑफ गवर्नर्स पे तो आइए मत, क्योंकि आपके दो गवर्नर्स को सीबीआई नहीं बुलाया है करप्शन केसेस में। गोवा के गवर्नर और मिस्टर एम.के. नारायण दे आर बीइंग क्वेश्चन। गवर्नर पे तो एलिगेट किया गया। रुकिए नहीं, बहस का मुद्दा वो नहीं है। सवाल यह है अमित जामी कि जब निरंजन ज्योति के बयान पे बवाल मचता है तो ममता बनर्जी ने जो बात बोला है, जो एक उन्होंने भी बहुत अश्लील टिप्पणी की है, उस पर आप इतने सख्त क्यों नहीं है? देखिए, जब भी बंगाल में जो पूरा इशू हुआ है हम तो उसके भोगी हैं। आज हम लड़ रहे हैं। इनका ये तापस पाल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है टीएमसी के जो है, उन्होंने कहा था कि लेफ्ट फ्रंट के लोगों को गोलियों से शूट कर दो, ये उनका लैंग्वेज है। उन्होंने कहा था कि इनकी बेटियों को जहां पाओ मैं लड़कों को भेजूंगा वो रेप करें। मेरा सिर्फ ये कहना है कि भैया खुदा के लिए, भगवान के लिए, संसद की जो ऊंचाई है, गरिमा है, उसको गिराओ मत, हटाइए पार्टी की बात। सवाल ये है कि जो ममता बनर्जी ने कल बोला है उस पर क्यों आप बवाल नहीं मचाते हैं? ये तो आवाम को तय करना पड़ेगा कि वो कैसे लोगों को चुन रहे हैं। ममता बनर्जी कैसे लोगों को चुन रहे हैं, तो फिर साधु निरंजन पर फ्रंट ने ममता बनर्जी मैं अपनी बात उखाड़ के फेंक दिया था। आप साध्वी निरंजन ज्योति के बयान को लेकर संसद नहीं चलने दे रहे हैं और ममता बनर्जी के बयान पर आपका एक शब्द नहीं आया आपकी पार्टी का, क्यों? देखिए, इस बारे में आपने मुझसे पहले भी प्रश्न किया था, तो मुझे एक तो वो बयान मालूम नहीं है। दूसरा, अगर कोई भी बयान इस तरह का है जो संसद की गरिमा को या हमारी देश की अस्मिता से खिलवाड़ करता है, आम बोलचाल की भाषा में भी आप बोल नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, दिखाने लायक नहीं होगा। वो दिखाने लायक नहीं, वो शायद वो मैं कहीं चूका हूँगा, मेरी नज़र में बात वो नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं एक बात मैं कमेंट कर रहा हूँ, मेरा अपना बयान है ये, अगर कोई भी चाहे वो संसद सदस्य हो, चाहे वो राज्य में एमएलए हो या कोई भी प्रतिनिधि या किसी पार्टी से संबंधित जो प्रतिनिधि हैं वो मुख्यमंत्री हैं, अगर कोई भी इस तरह की बयानबाजी करता है तो वो निंदनीय है, उसकी निंदा की जाए। इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को। आपकी मांग हम तो मांगेंगे ही उनका इस्तीफा। आज उनका बयान आया है, कल उनकी भी मांग आ जाएगी। मैं केवल यूसुफ साहब ये कहना चाहती हूँ, मैं विपक्ष से अनुरोध करना चाहती हूँ कि थोड़ा अपना हृदय शालीन करें और राष्ट्र के लिए, देश के लिए संसद को चलने दें। राजनीतिक टिप्पणी बहुत देर से नहीं आई है। मनोज वर्मा खामोश बैठे हैं बहुत देर से। मनोज, जो आपने देखा, जो तलखियां हैं बयान को लेकर के, और अहम मुद्दा है कि संसद का कामकाज ठप पड़ा हुआ है। दीपिका जी ने बार बार बताया कि भाई बड़े पार्टी उसके साथ नहीं है, प्रधानमंत्री ने खेद जता दिया दोनों सदनों में। तो सवाल ये है कि जिस साध्वी निरंजन की एक बयान की वजह से प्रधानमंत्री को शर्मिंदा होना पड़ा, दोनों सदनों में खेद जताना पड़ा, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े, नाराजगी जतानी पड़ी, उन मंत्री को हटा क्यों नहीं दे रहे? वो रहेंगी तो फिर बयान देंगे। यूसुफ भाई, मुझे लगता है कि जो बात जमील साहब ने भी थोड़ी देर पहले की थी कि भाई ये दलों से अलग हटके इस मामले को देखा जाए, कि और वो बात जब दलों से अलग हटके बात आती है तो हम जब ये एक के ऊपर सवाल उठाते हैं तो दूसरा दूसरे पर सवाल उठाता है, फिर ये बहस आगे तक जाती है। मेरा मानना ये है कि लोकतंत्र में, संसदीय मर्यादा में अपनी एक भाषा होती है, संसद की एक भाषा होती है, उसका प्रयोग करना चाहिए, इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। अब बात रही हटाने की, देखिए मुझे नहीं लगता कि इस मामले में, और जो सरकार के तेवर मुझे लग रहा है कि सरकार इसे हटाएगी।
अगर इस मुद्दे पर सरकार हटा देगी, कल को फिर क्या करें, दूसरे पर हटाओ, फिर तीसरे पर हटाओ, प्रधानमंत्री किसके बाद देखिए मैसेज जा चुका है, मैसेज जाएगा तो बंगाल से दिल्ली तक जाएगा ना, लखनऊ से दिल्ली तक आएगा, ये तो होगा ना दिल्ली में हटा लो। अब ममता बनर्जी को तो कोई वर्मा साहब बंगाल में भी हटाना पड़ेगा। नहीं, प्रश्न एक और है इसमें। प्रश्न ये है कि आपने भगवान राम का ठेका आपके पास है, सारी मर्यादाओं का, तमीजों का ठेका आपके पास है, तो फिर आप ऐसी हरकतें एक दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला खुद कैसे ये तो कोई बात है ना कि कांग्रेस ने भी हटाया तो हम भी हटा देंगे, आप कांग्रेस से अलग कहां हुए? आप तो बहुत सिविलाइज्ड हैं। एक बार ऐसा कीजिए कि कम से कम देश को ये मैसेज दीजिए कि आपने जो कहा है आप वो कर रहे हैं। बीजेपी क्लेम करती है कि वो उसका अलग चेहरा है, अलग चाल है, अलग चरित्र है, और अगर फिर बीजेपी नेता बैठ के डिफेंड करते साहब कांग्रेस के नेताओं ने भी बयान दिए थे, उन्होंने तो नहीं हटाया, इसलिए हम भी नहीं हटाएंगे। तो अलग चेहरा कहाँ है, अलग चरित्र कहाँ है? देखिए सच्चाई तो है कि राजनीति में प्रधानमंत्री कह रहे हैं राजनीति, सामाजिकता, उनका नयापन, उनका एक और वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है कि उनका नयापन है और मैच्योर नहीं है, दूसरा ग्रामीण पृष्ठभूमि की है, तो इससे हमारे गांवों पर क्वेश्चन मार्क लगता है कि वहां पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। दूसरा उनकी पृष्ठभूमि पे विचार लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि इस संसद में सारी बातें झूठ बोले। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमें पार्टी से अलग हटकर चर्चा करनी पड़ेगी। अगर हम एक बयान को राजनीति का अखाड़ा बनाएंगे तो इस संसद में एक वरिष्ठ सांसद ऐसे बैठे हैं जिन्होंने देश की महिलाओं को प्रकटी कहा था, आपसे ये भी कहा महिलाओं को, एक संसद ऐसे भी है, साधु संत महात्मा, एक समाजवादी सांसद है जिन्हें प्रकटी कहा था। सवाल ये है, उसको दिशा से हटाते नहीं है, ट्रैक से उतारते नहीं है। दोषारोपण नहीं होना चाहिए, आदेश का नहीं करना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। मनोज जिन्होंने अगर इनकी वजह से देश संकट में आ रहा है, पार्टी संकट में आ रही है, संकट में आ रहा है, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर प्रकटी कहा था महिलाओं को, वो आज भी संसद के अंदर है। लेकिन सवाल ये है कि वो 20 साल पुरानी बात हो, उनको माफ करिए, 18 उनका विरोध नहीं हुआ था, उनका विरोध नहीं हुआ था 20 साल पहले की नहीं, वो निर्भया कांड के दौरान उन्होंने कहा था, निर्भया कांड के दौरान जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट आ रही थी, तब उन्होंने कहा था ये बात। हाँ, तब भी उन्होंने ये बात कही थी, और उन्होंने तब भी ये बात कही थी जब उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री महिला आरक्षण विधेयक पेश कर रहे थे, 1996-97 की बात है। तब भी सवाल ये है कि अगर उस वक्त उन पर कार्रवाई नहीं हुई और आज भी एक मंत्री पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो दोनों निजाम में क्या फर्क है? फिर कहाँ आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विल पावर वाले मजबूत प्रधानमंत्री कमजोर थे? भाई बिल्कुल सही बात, बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। नहीं, मेरा मानना ये है कि फिर कहाँ मजबूत है वो? सभी लोग इस हमाम में क्या पूछ रहे हैं? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर पुराने कांड में किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज भी नहीं हो रही है, तो फिर आप ये कैसे कहते हैं? कार्रवाई नहीं हो रही है, आप कैसे कह सकते हैं? कहाँ कार्रवाई हो रही है? अगर प्रधानमंत्री स्वयं सफाई दे रहे हैं, दोनों सदनों में दे रहे हैं, इससे बढ़कर आप कांग्रेस वाले ये तो पूछ रहे हैं कि भाई अगर आप शर्मिंदा हो रहे हैं, प्रधानमंत्री को बार बार बयान देना पड़ रहा है, तो आप ऐसे मंत्री को हटाकर एक मिसाल क्यों नहीं कायम करते हैं? ऑलरेडी बोल दिया है, वो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि किसको हटाना है, किसको कैबिनेट में। आप इसके लिए जो सरकार के प्रवक्ता हैं, पुराने प्रधानमंत्री को तो आपने कमजोर कहा ना, तो कमजोर थे, मजबूत है। कांग्रेस बार-बार मैं आपसे एक बात जो निष्पक्ष बात आप कह रहे हैं, हमारे मनोज वर्मा साहब भी कह रहे हैं कि पार्टी से अलग हट के बात करनी चाहिए। चलिए पार्टी से अलग हट के बात कर लेते हैं। तो जो साध्वी हैं, अगर वो साध्वी हैं तो उनको इतना सिविलाइज्ड होना चाहिए कि जिसकी वजह से सदन स्थगित करना पड़ा, सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है और सारे सांसद बेकार हो रहे हैं, पार्लियामेंट की सारी कार्रवाई खराब हो रही है, वो खुद ही रिजाइन कर दें। जी नहीं, देखिए साधु साधुओं की बात हो तो फिर धीरेन्द्र ब्रह्मचार्य इतना अनसिविलाइज्ड नहीं होते हैं, साधु संत महात्मा फकीर से चलिए दीपिका जी बात चंद्रस्वामी को आप ना भूले, और जो इंदिरा गांधी चंद्रस्वामी के खिलाफ भी कार्रवाई हो चुकी है, बहुत सारे लोग हैं आप जो कांग्रेस इस समय जोड़ के और एक ऐसी बात हमारे दुष्यंत जी आप जो विषय है ये बहस दीपिका जी दुष्यंत जी ये बहस का मुद्दा है और बहस अनंत है, लेकिन हमारे पास समय सीमित है जो कि अब खत्म हो चला है। अब नहीं, अभी एग्जाम नहीं, अब कुछ नहीं। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो आज के न्यूज लाइन में इतना ही। कल फिर मुलाकात, कल नहीं माफ कीजिएगा, सोमवार को फिर मुलाकात होगी न्यूज लाइन में किसी और मुद्दे और कुछ और मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।